नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। अब हम बात कर रहे थे पेपर नंबर 5 करिकुलम डेवलपमेंट में आईडीडी फर्स्ट ईयर के लिए जो 1.1 पढ़ चुके थे। अपन पढ़ेंगे आज यूनिट 1.2 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। इसमें सिद्धांत के जो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांतों के नाम विद्यार्थी केंद्रीय का सिद्धांत, सामुदायिक केंद्रीय का सिद्धांत, क्रिया केंद्रीय का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सहज संबंध का सिद्धांत, अनुभव की समस्या का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। टोटल इसमें 11 सिद्धांत है। इन 11 सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत है विद्यार्थी केंद्रीय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम छात्र की रुचि आवश्यकता। जो पाठ्यक्रम है छात्र की रुचि आवश्यकता योग्यता तथा उसके विकास स्तर के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्र की जो रुचि है, छात्र की किसी रुचि है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी योग्यताओं के अनुसार तथा उसका विकास का स्तर, उसका लेवल क्या है, विकास का स्तर उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा है सामुदायिक केंद्र का सिद्धांत। सामुदायिक केंद्र का सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की आवश्यकता के साथ साथ छात्र की आवश्यकता के साथ साथ समुदाय की आवश्यकताओं को मिलाकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की आवश्यकताओं के साथ साथ छात्र की आवश्यकताओं के साथ साथ समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण छात्र की जो आवश्यकताएं हैं, उनके साथ साथ समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र की जो भी आवश्यकताएं हैं या जो समुदाय की जो भी आवश्यकताएं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगला है क्रिया केंद्र का सिद्धांत। पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है क्रिया केंद्रित होना चाहिए। जैसे खेल क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, रचनात्मक क्रिया होनी चाहिए, प्रोजेक्ट क्रियाओं के लिए भी अवसर मिलने चाहिए तथा यह काम द्वारा सीखने पर आधारित, मतलब यह काम क्या है, किसी काम को करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। अगला है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसका आधार व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसका आधार व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्थान होना चाहिए। ठीक है। लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए। प्रत्येक स्तर के बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। प्रत्येक स्तर के बालक की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम है जो क्या लचीला होना चाहिए, प्रत्येक स्तर की बालक की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, प्रत्येक स्तर के बालक की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। छठा है सहज संबंध का सिद्धांत। शिक्षा का रूप हमेशा विकसित होते रहता है। तो शिक्षा का रूप है वह हमेशा क्या है, विकसित होते रहता है। शिक्षा का जो भी रूप है हमेशा विकसित होते रहता है तथा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे संबंध करते हुए उसे अच्छी तरह से समझ सके तथा आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदे हों। मतलब उससे क्या, जो पाठ्यक्रम होगा क्या, अच्छी तरह से बच्चे उसे समझ सकें और जो आने वाले दिनों में क्या उस पाठ्यक्रम का बच्चों के लिए क्या फ़ायदा होना चाहिए। सातवां अनुभव की समस्या के सिद्धांत। पाठ्यक्रम अनुभव की समग्रता। पाठ्यक्रम है जो अनुभव की समग्रता पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम अनुभव की समग्रता पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में बहुमुखी क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में बहुमुखी क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। अध्यापक और छात्रों के मध्य अनौपचारिक संबंध होने चाहिए। अध्यापक और छात्रों के मध्य अनौपचारिक संबंध होने चाहिए। अगला 8वां उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों को शामिल करना चाहिए जो छात्र के भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो। पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों को शामिल करना चाहिए छात्र के भविष्य के लिए क्या उपयोगी सिद्ध हो। सुरक्षा के सिद्धांत। पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना चाहिए जो सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा में। पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना चाहिए जो सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा में क्या हो, सहायक सिद्ध हो। निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक तरफ से पहले पढ़ी हुई बातों से संबंध रहे। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह एक तरफ से पहले पढ़ी हुई बातों से क्या अच्छी तरह से संबंध रहे तथा दूसरी तरफ आगे कक्षा में जो कुछ पढ़ना है उसके लिए क्या आदर का कार्य करे।
अगला है लास्ट समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा। पाठ्यक्रम में औपचारिक होनी चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, मतलब सभी शिक्षाओं की समन्वय होना चाहिए। उदाहरण व्यवसाय शिक्षा तथा शिक्षा के व्यक्तिगत सामाजिक उद्देश्यों को क्या हो समन्वय होना चाहिए। टोटली 11 सिद्धांत है। एवरेचना में पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी केंद्र का सिद्धांत, सामुदायिक केंद्र का सिद्धांत, क्रिया केंद्र का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभव की समस्या का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, चिंता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। आए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।